put the same question to the audience here, that you have calculated the this mean and standard deviation for this sample. Sir, what is the justification? What is the justification that you can apply it to the whole population? आपको क्या हक पहुंचता है, या क्या जवाज़ है, या क्या लॉजिक है कि आप इसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई किए करें? ठीक है, ये ये दिस इज़ लाइक n इज़ 500, लेकिन आप तो 5 लाख पे अप्लाई करना चाहते हैं. डू यू हैव एनी जस्टिफिकेशन? Okay. 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 Shall we make it more simple? देखिए, आपने ये कहा कि एवरेज हाइट होती है 5'8", ठीक है. आप बताएं कि आपकी पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी हाइट 7'8" होगी, 7 फुट 8 इंच, बहुत थोड़े. और कितने ऐसे होंगे जिनकी हाइट 3 फुट 8 इंच होगी, बहुत थोड़े. और देखें, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, यही एक होता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हम पढ़ते थे. और आपको याद होगा कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो इस तरह का होता था. वो हमें उसके रटे हुए करैक्टरिस्टिक्स तो याद हैं, बट वी नेवर वेंट डाउन टू इट्स स्पिरिट. तो ये देखिए, ये हमारे पास एक, तो वो ये कहते हैं कि नेचर में जो चीज़ें अकर करती हैं उनमें वैल्यूज़ जो हैं वो एवरेज के पास पास होती है जी. ठीक है, देखिए ना, अगर 5 फुट 8 नहीं इंच की हाइट नहीं है तो चलें 6 इंच हो जाएगी, 4 इंच हो जाएगी. और हायर साइड पे 10 इंच हो जाएगी, हायर साइड पे 6 फुट हो जाएगी, 6 फुट 1 इंच हो जाएगी. लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है ना. तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर ये 5 फुट 8 इंच है, ये 170 है, तो अगर हम इसको इस पे ले जाएं हायर साइड पे, तो ये 175 पे आ जाएगी, ये 180 पे आ जाएगी, ये 185 पे आ जाएगी. और अगर इसको हम लोअर साइड पे ले जाएं तो ये 165 पे आ जाएगी, और ये 160 पे आ जाएगी, और ये 155 पे आ जाएगी. ठीक है. तो देखिए, जो ज़्यादा लोग हैं वो कहाँ पे है? एवरेज के आसपास. एवरेज के आसपास. आपके ख्याल में परसेंटेज के लिहाज से कितने लोग एवरेज के आसपास होते हैं? ओके, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन से सर आपकी क्या मुराद है? यानी 5 है ना हमने लिखी हुई, इसमें 5 लिखी हुई है ना, तो ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी. इसको डबल कर देंगे तो 10, तो ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगी. ऐसे ही ना. तो एक्चुअली स्टैटिस्टिशियंस ने इस बात को वर्कआउट किया हुआ है, और वो कहते हैं कि अगर आप एक स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रहें, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी बताई है जी? 5. ठीक है. वो कहते हैं अगर आप इसके इस तरफ रहें, इसके इस तरफ रहें, तो 67% लोग जो हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं. वो क्या कहते हैं जी? बिकॉज दिस इज़ अ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन. देखिए ना, ये आपकी ऑब्जर्वेशन से ये बात मैच करती है कि उनकी ज़्यादातर लोग एवरेज के पास ही होते हैं, है ना, थोड़े छोटे थोड़े बड़े. और वो कहते हैं जी कि अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डबल कर लें, आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 थी, आप स्टैंडर्ड डेविएशन को 10 कर लें, ठीक है, तो इसमें कितने लोग आ जाते हैं जी? 95%. इसमें 95% लोग आ जाते हैं. ठीक है जी. अब देखें सर, अगर आपने सैंपल पर भी काम किया है, पूरी पॉपुलेशन पर भी नहीं काम किया, ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि 95% लोग फिर भी वैसे ही होंगे. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो आपको बताता है कि 95% लोग फिर भी उसी तरह के ही हैं जैसे आपका सैंपल है. ठीक है जी. तो अगर आप सिर्फ सैंपल पे काम करें और पॉपुलेशन पे काम ना करें, तो क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपनी पूरी पॉपुलेशन के 95% लोगों के बारे में श्योर हूँ? तो कितने परसेंट लोगों के बारे में डॉक्टर साहब श्योर है? 95.
कितने लोगों के बारे में कॉन्फिडेंट हैं? सो दिस इज योर कॉन्फिडेंस लेवल, दिस इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो आप कह सकते हैं कि जी अगरचे मैंने पॉपुलेशन पे काम नहीं किया, मैंने सैंपल पे काम किया है, स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आई एम कॉन्फिडेंट दैट द हाइट ऑफ एवरेज एडल्ट इन द होल पॉपुलेशन, ठीक है, और उसमें कम से कम 95% लोगों की वही हाइट होगी जो मेरे सैंपल की है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ मेनी, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट 95% पीपल दैट देयर हाइट इज दिस। देखिए, और मैं जब उसको कैलकुलेट करूंगा तो मैं ये कहूँगा कि उनकी हाइट जो है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तो मैं आप ये कह सकते हैं कि अगर देखिए ना, ये 170 है और ये +-10 है, ठीक है, तो आप इसको कहें कि ये 170 से लेके ये 180 तक हो गए, ठीक है जी। तो मैं आप कह सकते हैं कि अगरचे मैंने पॉपुलेशन पे काम नहीं किया, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट की बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि 95% लोगों की वही हाइट है जो मेरे सैंपल की है, और उनकी हाइट 160 और 180 के दरमियान है। तो डॉक्टर साहब ये क्या होगा 160 से 180? ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। तो आप कहेंगे कि जो पॉपुलेशन है ना, उसकी हाइट जो है 160 और 180 के दरमियान होगी, ठीक है जी। अच्छा, देखिए, आप जब आपसे पॉपुलेशन की मीन मांगते हैं ना, तो आप बहुत प्रिसाइज आप ये नहीं कह सकते कि जी इनकी हाइट 172.4 होगी, पॉपुलेशन का ऐसे नहीं बता सकते। पॉपुलेशन की आप एक एवरेज बताते हैं कि जी उसको आप, एक होता है पॉइंट एस्टिमेट कि जी एग्जैक्ट 172.4, ये है पॉइंट एस्टिमेशन। एक है जी मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मैं कि वो दे विल बी बिटवीन 160 एंड 180, यानी ये आप कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। इसको क्या बोलते हैं? इंटरवल एस्टिमेट, यानी कि इन लोगों की हाइट 160 और 180 के दरमियान होगी। दिस इज इंटरवल एस्टिमेट अबाउट द पॉपुलेशन हाइट, ठीक है। अच्छा, आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप कितने लोगों के बारे में सेफली ये कह सकते हैं? 95 के बारे में, ठीक है ना। यू आर श्योर अबाउट हाउ मेनी? 95। यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ मेनी? 95। सो दिस इज योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो आप कहेंगे कि माई कॉन्फिडेंस लेवल इज 95। तो कॉन्फिडेंस लेवल की मीनिंग ये हुआ कि अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यू आर श्योर, about what percentage of population is you are sure that their height is same as that of your sample, ठीक है जी। और उसका जो इंटरवल एस्टिमेट होता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि जी उनकी हाइट 160 और 180 के दरमियान होती है। इसका मतलब है सर कि अगर आपने सैंपल पर भी काम किया तो भी आप पॉपुलेशन के बारे में कमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उसकी हाइट 160 और 180 के दरमियान होगी। Now, you are sure and you are confident about 95% people, ठीक है जी, but you are not sure about 5% people, ठीक है ना। तो 5% लोग जो हैं उनके बारे में जी आप श्योर नहीं है, तो फिर यहाँ पे गलती का इम्कान है ना। यहाँ पे गलती का इम्कान है ना। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरी 100% पॉपुलेशन की वही हाइट है जो मेरे सैंपल की? नहीं कह सकते। तो अगर आप ये कहेंगे तो आपकी गलती का इम्कान कितना होगा? 5%। 5%, ठीक है जी। तो यानी गलती के इम्कान को क्या कहते हैं जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो जो पी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितनी आ रही है जी? 5%। और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई हर्ज तो नहीं, ठीक है। और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं तो भी कोई हर्ज नहीं, ठीक है ना। तो ये है जी पी वैल्यू एक्चुअली, इसलिए ये 0.05 होती है। ठीक है जी, इसलिए ये 0.05 होती है। जी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली जी ये कॉन्सेप्ट है, दैट इज वाई दिस इज 0.05, ठीक है, इसलिए होती है।
ठीक है। तो दोबारा से वी ऑलवेज वर्क ऑन ए सैंपल, वी नेवर वर्क ऑन द पॉपुलेशन, एंड देयर इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन। ठीक है ना जी। और इसको क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं जी स्टैंडर्ड एरर। और स्टैंडर्ड एरर जो है ये हमेशा रहेगी, इसलिए कि यू विल नेवर हैव एक्सेस टू द पॉपुलेशन, नॉर यू हैव द फिजिबिलिटी टू द होल पॉपुलेशन। ठीक है ना, आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन आपने सैंपल की मदद से पॉपुलेशन मीन निकालनी है। ठीक है जी। अब सर मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन मीन है